हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि सिमिलैरिटी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स की चेक करनी है तो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद हमने कुछ कंडीशन देखी, कुछ एग्जांपल देखिए। पहले एग्जांपल में देखा कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी इसीलिए सिमिलर था। आने वाले दो एग्जांपल्स में हमने देखा कि कंडीशन कोई भी कंडीशन मिस हो जा रही थी इसीलिए सिमिलर नहीं था। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको कहता है ऑल सर्कल्स आर कंकरेंट और सिमिलर। आपको कोई एक चूज करना है। ऑल सर्कल्स आर, देखिए कि एक सर्कल की अगर दूसरे सर्कल के साथ रेडियस भी सेम हो जाती है तो आप बोल देंगे शेप तो सेम है, सर्कल है दोनों, रेडियस भी सेम है तो इसका मतलब साइज भी सेम है, इसका मतलब वो कॉन्करेंट है। लेकिन क्वेश्चन हमें बोल रहा है फॉर ऑल सर्कल्स, तो देखिए कि सर्कल ये भी एक सर्कल ही है, तो इस सर्कल और इस सर्कल को कंपेयर करूंगा तो ऑल्दो शेप इज सेम बट साइज इज नॉट। साइज अगर सेम नहीं है तो ये कॉन्करेंट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम बोलेंगे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, हमेशा सिमिलर है लेकिन कॉन्करेंट होने के लिए उनका साइज भी सेम होना चाहिए। चलिए इसी तरीके से सेकंड पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर। ऑल स्क्वायर्स आर, अब स्क्वायर की बात कर रहे हैं। देखिए एक स्क्वायर मेरे पास ये है, दूसरा स्क्वायर मेरे पास ये है, दोनों की साइड की लेंथ बराबर है मान लीजिए, तो इनका शेप भी सेम है क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन साइज भी सेम हो गया, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये कॉन्करेंट है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने बात करी है ऑल स्क्वायर, तो स्क्वायर तो ये भी होता है। यहां पे देखेंगे कि शेप तो इसकी भी इनकी तरह ही है लेकिन साइज सेम नहीं है, साइज डिफरेंट हो गया, इसीलिए ये कॉन्करेंट नहीं हो सकते। तो अगर मैं ऑल स्क्वायर की बात करूंगा तो मैं बोल दूंगा ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। अभी भी सिमिलर तो है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो साइड का रेशो होगा ये 2 2 2 है मान लीजिए, तो ये कोई भी हो 3, ये सब 3 3 3 होगी। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है 2/3 2/3 2/3 हमेशा सेम आएगा। एंगल तो सेम है, इसीलिए सारे स्क्वायर सिमिलर तो होंगे लेकिन कॉन्करेंट होने के लिए उसका साइज भी सेम होना चाहिए। अगर साइज की लेंथ 2 से अलग है यानी कि पहले से अलग है तो वो सेम नहीं होगी, इसका मतलब वो कॉन्करेंट नहीं होगा। लेकिन स्क्वायर सभी हैं तो सभी के सभी सिमिलर तो होंगे। इसी तरीके से ऑल ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे। तो देखिए इसमें आपको दो दिए गए हैं, आइसोस्केलेस या फिर इक्विलेटरल। तो हमेशा 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 आप बोल सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर तो होंगे। कंकरेंसी के लिए अगेन वही बात आ जाएगी, कंकरेंसी के लिए आपका शेप के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल रहा है इसका मतलब शेप तो सेम है दो ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन अगर आपको कंकरेंट करना है तो उनकी साइज भी सेम होनी चाहिए, यानी कि उनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए। और लेंथ अगर सेम नहीं है तो ऑल्दो उनका शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, फिर भी वो सिमिलर होंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल आएगा। और इसी तरीके से फोर्थ पार्ट बोलता है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ये आपको बोल दिया कि पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड उनकी सेम है, यानी कि अगर एक में 6 नंबर ऑफ साइड है तो दूसरे में भी 6 ही है और वो सिमिलर है। इसको बोल दिया सिमिलर है मतलब उनके एंगल भी सेम है, एंगल सारे के सारे सेम है और रेशो जो साइड का रेशियोज है वो भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो फर्स्ट बोलता है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर सिमिलर है तो पहली कंडीशन हमने यही पढ़ी थी, अगर वो सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा इक्वल, और इसका दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स बोलता है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो जाएगी तो साइज इक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि साइज उनकी जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशोज इक्वल हैं, दैट मींस वो प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन चारों के चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दो पार्ट में है ये भी, और बोलता है कि डिफरेंट दो एग्जांपल दीजिए, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल फॉर दीज 2 सब पार्ट्स। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि दो एग्जांपल जो आपको देने हैं वो सिमिलर फिगर्स के देने हैं, सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जांपल। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हैं। चलिए जैसे बहुत इजी अगर बनाना हो सिमिलर फिगर, तो देखिए सर्कल और दूसरा सर्कल हमेशा सिमिलर होंगे, हमने पिछले पार्ट में भी किया है। दूसरा आप एग्जांपल दे सकते हैं, एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर हमेशा सिमिलर होंगे। ये तो इजी टाइप के एग्जांपल हो गए। मैं इसमें थोड़ा सा टफ टाइप का एग्जांपल देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल इस तरीके से है, दूसरा रेक्टेंगल इस तरीके से है।
मैं इसे सिमिलर बना रहा हूं। चलिए इनका एंगल देखते हैं। इसका एंगल 30, ये एंगल रखते हैं 80, इस एंगल को रखते हैं 70 और इस एंगल को रखते हैं 180। चलिए एंगल का सम 360 हो गया। इस वाले शेप के लिए भी मैंने बोला 180, 70, 80 और 30। साइड्स के बारे में बात करते हैं। साइड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये वाली है 3, इसको रखते हैं 6, ये वाली है 4, इसको रखते हैं 8 और इसको अगेन 2, इसको अगेन 4। तो आप देखेंगे कि इनकी जो साइड्स हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो देखिए, 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 2/4। तो ये थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल हुआ जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, इसीलिए सिमिलर है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेना है तो ट्रायंगल का भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है इस तरीके से और ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से। चलिए ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल है 100 डिग्री और ये वाला एंगल है 50 डिग्री। इसी तरीके से ये एंगल 100, ये एंगल 30, ये एंगल 50। चलिए ये वाली लेंथ है हमारे पास 3.5, ये वाली लेंथ है हमारे पास 7, ये वाली लेंथ है 3, ये वाली लेंथ है 6, ये वाली लेंथ है 2 और 4। आप देखेंगे कि एंगल भी इक्वल है और साइड्स का रेशियो भी इक्वल है जो कि 2 है। अगेन इस केस साइड का रेशियो कुछ भी हो सकता है, बस इक्वल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इसी में सब पार्ट है कि सिमिलर ना हो, नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देने। तो बहुत ही सिंपल है, आप इनमें भी देख सकते हैं। सेम इसी में नॉन सिमिलर का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आप कोई भी एक क्राइटेरिया मिसफिट कर दीजिए। नॉन सिमिलर का एग्जांपल, नॉन सिमिलर में आप सर्कल और स्क्वायर को नहीं रख सकते क्योंकि दो सर्कल चाहे उनकी शेप कुछ भी हो, चाहे उनकी साइज कुछ भी हो, हमेशा सिमिलर होते हैं। नॉन सिमिलर अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे करिए। देखिए जो मैंने आपको लास्ट पिछला एग्जांपल दिया था उसमें से कोई भी दो एंगल चेंज कर दीजिए। चलिए इसको कर देते हैं 100 और इसको कर देते हैं 160। अब आप देखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दो शेप में इक्वल नहीं रहे, नॉट इक्वल। इसका मतलब ये दोनों शेप्स सिमिलर नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरा ट्राइंगल वाला एग्जांपल दिया था उसमें कोई भी एक साइड चेंज कर दीजिए। आप देखेंगे कि बाकी सब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो 2:2 है, अभी भी 2:2 है, लेकिन सिर्फ जो ये बेस वाली साइड है इसका रेशियो 2 नहीं रहा, इसीलिए सिमिलर नहीं रहे। तो इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड क्वेश्चन आपको कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो आपको दो कंडीशन को चेक करना है सिमिलरिटी के लिए, दोनों चेक करेंगे। पहला कुछ इस तरीके से है, पहला हमारे पास शेप कुछ इस तरीके से है और दूसरा वाला कुछ इस तरीके से है। देखिए पहले वाले शेप की PQRS नॉमेनक्लेचर दी गई है, लेंथ दी गई है 1.5, 1.5, 1.5 एंड 1.5। क्या पहला स्क्वायर है? पहला स्क्वायर नहीं है क्योंकि स्क्वायर के लिए एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए। दूसरा जो आपको दिया गया है ABCD क्वाड्रिलेटरल, इसमें आपको लेंथ 3, 3, 3, सबके सब लेंथ सेंटीमीटर्स में है और एंगल भी 90 डिग्री। तो क्या दूसरा वाला हमारे पास स्क्वायर है? हाँ, दूसरा वाला बिल्कुल स्क्वायर है। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कंपेयर करके बता देता हूं। देखिए फर्स्ट कंडीशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो PQ अपॉन AB। तो PQ इज 1.5, AB इज 3, दिस विल कम, अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेकेंड कौन सी होगी? QR डिवाइड बाई BC, QR डिवाइड बाई BC। चलिए QR is 1.5 अगेन एंड BC is 1 अगेन 1/2। थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो है RS और CD, RS डिवाइड बाई CD। तो RS is again 1.5 and CD is 3, तो दिस इज अगेन 1/2। फोर्थ लास्ट वाला SP को कंपेयर करेंगे, रेशियो लेंगे PA के साथ, DA के साथ, माफ कीजिएगा DA के साथ।
तो SP is 1.5 एंड DA is again 3, this is 1/2। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सब में इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम एंगल्स को कंपेयर करें तो देखेंगे एंगल A is 90 डिग्री, एंगल A is 90 डिग्री एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू एंगल P। एंगल P फिर से एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, और कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, फॉर दैट मैटर कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। अगर 3 एंगल इक्वल होते, चौथा इक्वल नहीं होता, तब भी मैं बोलता कि मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सारे के सारे एंगल मस्ट बी इक्वल। तो यहां पे देख लिया मैंने एक भी एंगल डिस्टर्ब हो रहा है तो बोल दूंगा कि मेरी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल इंप्लाइज जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD, दिस इज नॉट सिमिलर टू PQRS। क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि एंगल हमारे पास इक्वल नहीं है। ऑल्दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, तो सिमिलरिटी के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसलिए भी सिमिलर नहीं है। तो बच्चों एक्सरसाइज 6.1 में हमने क्वेश्चन किए सिमिलैरिटी देखने के जनरल ऑब्जेक्ट्स के। आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में। एक्सरसाइज 6.1 से जनरली क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगले सेशन में मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक के साथ, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।